श्री कृष्ण कहते हैं, जो पसंद है वो करते रहो। हार और जीत दोनों जिंदगी के पहलू हैं। जीवन जितना सादा रहेगा, तनाव उतना ही आधा रहेगा। जन्म कब लेना है और मरना कब है, ये हम तय नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है वो हम तय कर सकते हैं। उजाले की कदर उन्हीं को होती है जिन्होंने जिंदगी में कभी अंधेरा देखा हो। जिंदगी को हमेशा मुस्कुरा के गुजारो, क्योंकि आप ये नहीं जानते कि ये कितनी बाकी है। सफल जीवन के लिए 4 सूत्र: मेहनत करे तो धन बने, सब्र करे तो काम, मीठा बोले तो पहचान बने, और इज्जत करे तो नाम। जीवन में महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपकी उम्र क्या है, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि सोच किस उम्र की रखते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हम जब भी खराब दौर से गुजरते हैं, तब मन में ये विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखते क्यों नहीं है, वो मेरी पीड़ा कम क्यों नहीं करते। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में यह मंत्र हमेशा याद रखिएगा: धीरे बोलेंगे तो शांति मिलेगी, अहंकार छोड़ेंगे तो बड़े बनेंगे, विचार करेंगे तो ज्ञान मिलेगा, भक्ति करेंगे तो मुक्ति मिलेगी, सेवा करेंगे तो शक्ति मिलेगी। अपना इतना छोटा कद रखिए कि सभी आपके साथ बैठ सके, और इतना बड़ा मन रखिए कि जब आप खड़े हो तो कोई बैठा ना रहे। बेवकूफ बनते रहिए, रिश्ते बने रहेंगे। जिस दिन गलत के खिलाफ आवाज उठाओगे, रिश्ते टूटने लगेंगे। भले ही वो काम मत करो जिसमें भगवान मिले, पर वो काम जरूर करो जिसमें दुआ मिले। अच्छा मित्र एक फूल की तरह होता है, जिससे हम छोड़ भी नहीं सकते और तोड़ भी नहीं सकते। तोड़ दिया तो मुरझा जाएगा, और छोड़ दिया तो कोई और ले जाएगा। प्यार और विश्वास कभी भी मत खोना, क्योंकि प्यार हर किसी से नहीं होता और विश्वास हर किसी पर नहीं होता। सच्चा प्यार ईश्वर की तरह होता है। चर्चा उसी की सब करते हैं, पर आज तक किसी ने देखा नहीं। एक खरगोश अपना सामान उठाकर खुशी खुशी जा रहा था। उसे रास्ते में एक हिरन मिला। हिरन ने कहा, क्या बात है खरगोश मियाँ, बड़े खुश नजर आ रहे हो। मेरी शादी हो गई है। खरगोश बोला, बड़े भाग्यशाली हो भाई। शायद नहीं, क्योंकि मेरी शादी एक बहुत ही घमंडी खरगोशनी के साथ हो गई है। उसने मुझसे बड़ा घर, ढेर सारे पैसे और कपड़े मांगे जो मेरे पास नहीं थे। बड़े दुख की बात है ना, हिरन ने धीरे से कहा। शायद नहीं, क्योंकि मैं उसे बहुत चाहता हूँ, इसीलिए मैं खुश हूँ कि वो मेरे साथ तो है। खरगोश बोला। वाह, बड़े भाग्यशाली हो भाई, हिरन ने खुश होकर बोला। शायद नहीं भैया, क्योंकि शादी के अगले ही दिन मेरे घर में आग लग गई। खरगोश ने कहा। अरे रे, बड़ी दुख की बात है, हिरन बोला। शायद नहीं, क्योंकि मैं अपना सामान बाहर निकाल लाया और उसे जलने से बचा लिया। खरगोश बोला। अच्छा, बड़े भाग्यशाली हो भाई, हिरन ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा। नहीं भाई, शायद नहीं, क्योंकि जब आग लगी तो मेरी पत्नी अंदर सो रही थी। खरगोश ने उदास स्वर में कहा। ओहो, ये तो बड़े दुख की बात है, हिरन बोला। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं आग में कूद पड़ा और अपनी प्यारी पत्नी को सही सलामत बाहर निकाल लाया। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या हुई? इस घटना से उनसे सीख लिया कि सबसे प्यारी चीज़ है जिंदगी। पैसा, घर और कपड़े हो या ना हो, लेकिन आपस का प्यार होना बहुत ज़रूरी है। खरगोश ने मुस्कुराते हुए कहा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। साधारण दिखने वाले लोग ही दुनिया के सबसे अच्छे लोग होते हैं। यही वजह है कि भगवान ऐसे बहुत से लोगों को निर्माण करते हैं
विजेता से कभी नहीं पूछा जाएगा कि क्या उसने सच कहा था। जो सभी का मित्र होता है वो किसी का मित्र नहीं होता है। जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। अगर तुम गरीब पैदा हुए तो तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन अगर तुम गरीब मर जाते हो तो ये तुम्हारी गलती है। मित्र बनाने में धीमे रहिए और उसे बदलने में और भी ज्यादा। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है। दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं। उसे अपने आंसुओं से धुलने या क्रोध से मिटने ना दे। तुम्हारे अंदर अभी इसी वक्त वो सब कुछ है जो तुम्हें इस दुनिया का सामना करने के लिए चाहिए। सबसे एक बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने राज दूसरों को मत बताएं, यह आपको बर्बाद कर देगा। आपका दर्द किसी के लिए हंसने की वजह हो सकता है, पर आपकी हंसी कभी भी किसी के दर्द की वजह नहीं होनी चाहिए। कोई भी मूर्ख आलोचना, निंदा और शिकायत कर सकता है और ज्यादातर मूर्ख करते हैं। जो भी हो, जब आपको सोचना ही है तो बड़ा सोचिए। अगर तुम सचमुच कुछ करना चाहते हो तो तुम एक तरीका खोज निकालोगे, अगर नहीं तो तुम एक बहाना ढूंढ लोगे। जो लोग कहते हैं कि ये नहीं किया जा सकता, उन्हें उन लोगों को नहीं टोकना चाहिए जो ये कर रहे हैं। जब बाकी सभी तरीके विकल्प हो जाए तो हाथ में तलवार उठाना सही है। ऐसा कोई भी इंसान मौजूद नहीं है जो उससे ज्यादा ना कर सके जितना कि वो सोचता है कि वो कर सकता है। अगर जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, और यदि जिंदगी को जीना है तो आगे देखो। आज मुश्किल है तो कल थोड़ा अच्छा होगा, इसलिए उम्मीद मत छोड़ना, क्योंकि आने वाला कल जरूर बेहतरीन होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, आपको कामयाबी तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े होते हैं। अपनी जिंदगी का तमाशा लोग नहीं, हम स्वयं बनाते हैं, हर किसी को अपनी कमजोरी बताकर। जब आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो समझ लेना आपकी मेहनत साथ देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, समय का उपयोग करके बहुत धन कमाया जा सकता है, लेकिन धन का उपयोग करके एक पल भी नहीं बढ़ाया जा सकता। इसीलिए हमेशा समय का सही उपयोग करना सीखें। अपनी लाइफ को बदलने के लिए आपको केवल एक आदमी की जरूरत होती है, और वो है आप खुद। किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी आपको आपके रास्ते से भटकाती है। इसीलिए भटकने से अच्छा है थोड़ा रुको, समझो और फिर चलो। लाइफ एक सिक्के की तरह है, आप इसको अपने अनुसार खर्च कर सकते हैं, लेकिन एक बार ही खर्च कर सकते हैं। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। कामयाब होने के लिए सबसे पहले हमें खुद पर भरोसा करना होगा। बीता हुआ कल चला गया है और आने वाला कल अभी आया नहीं है। हमारे पास केवल आज ही है, इसलिए आज से ही जीना शुरू करें। अगर आप दृढ़ संकल्प और पूर्णता के साथ काम करते हैं तो आपको कामयाबी जरूर प्राप्त होगी। दोस्तों, रिस्क लेना सीखिए। अगर आप उसमें सफल होते हैं तो खुश होंगे, और असफल होते हैं तो आप अनुभवी होंगे। यह जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं है और इतनी आसान भी नहीं है। हमें चलना है अकेले, क्योंकि हमारे साथ कोई नहीं है। बदलाव और परिवर्तन आदमी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसकी जिंदगी में आते हैं। अपने लक्ष्य को बार बार बदलने से कामयाबी नहीं मिलती है, बल्कि कामयाबी तब मिलती है जब आप अपने कोशिश करने के तरीकों में बदलाव करते हैं। अगर आप अपनी हाथों की लकीरों के अनुसार चलते हैं तो आप अपने जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपकी जिंदगी तब बदलती है जब आप इसे काटना बंद करके जीना शुरू कर देते हैं। एक खेत तो बंजर है, वो बिना संघर्ष के उपजाऊ नहीं हो सकता। उसी प्रकार जब तक
एक आदमी अपने जीवन रूपी खेत में संघर्ष नहीं करता, उसके जीवन में हरियाली कभी नहीं आएगी। आपके संस्कार बताते हैं कि आपकी परवरिश कैसी हुई है, ऐसे ही आपकी परवरिश बताती है कि आपका परिवार कैसा है। आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। बच्चों को संस्कार दिए बिना उनको सुविधाएं देना पतन का कारण है। बात संस्कार और आदर की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है। सब कुछ कॉपी हो सकता है, लेकिन चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान नहीं। बच्चों को अगर उपहार ना दिया जाए तो वो कुछ ही समय तक रोएगा, लेकिन संस्कार ना दिया जाए तो वो जीवन भर रोएगा। गाड़ी में अगर ब्रेक ना हो तो दुर्घटना निश्चित है। जीवन में अगर संस्कार और मर्यादा ना हो तो पतन निश्चित है। प्रेम में सूचना नहीं, समझ होती है। प्रेम में कानून नहीं, अनुशासन होता है। प्रेम में भय नहीं, भरोसा होता है। प्रेम में अर्पण नहीं, समर्पण होता है। इसीलिए अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो हमेशा अपने मन में समर्पण का भाव रखें। नदियों को साफ मत कीजिए, बस गंदा करना बंद कर दीजिए। साफ तो वो खुद ही अपने आप हो जाएगी। इसी प्रकार अपने मन के गंदे विचारों को दूर करने का सोचने की चिंता में मत पड़े रहिए, बल्कि अच्छे विचारों को अपनाइए। बुरे विचार स्वयं नष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमारी मुलाकात फिर अगले वीडियो में होगी। तब तक आप खुश रहिए और खुशी बांटिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।